नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही सियासत अपने चरम पर है। बता दें आपको कि जो हालात और जो स्थितियां उस पर राजनीति हर एक मुद्दे पर हो रही है। सियासी घेराबंदी भी अब शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसी के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी की योगी सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा के बाद अब अखिलेश यादव ने यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इसकी अध्यक्षता की है। और उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेलीमेडिसिन अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा, अंग प्रत्यारोपण, आयुष्मान भारत योजना और एम्बुलेंस सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें, विपक्ष सरकार की पहल को महज दिखावा करार दे रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पटरी से उतर गई हैं। डिप्टी सीएम की नजर में अपने विभाग के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने की वजह से हर तरफ मनमानी और बदहाली दिखाई दे रही है। कानपुर में दो सीएमओ एक कुर्सी पर झगड़े करते हुए दिखाई दिए और पुलिस को बुलाना पड़ा। साथ ही साथ डीसीएम साहब अपनी नाकामी छुपाने के लिए छापेमारी करके बैठ जाते हैं और असर कुछ भी यहां पर नहीं होता हुआ दिखाई देता है। सपा प्रमुख ने कहा है कि खुद राजधानी लखनऊ में भी स्वास्थ्य सेवाओं की दशा ठीक नहीं कही जा सकती है। वेंटिलेटर होते हुए भी मरीजों की जाने जाती है। बेड होते हुए भी मरीज स्ट्रेचर पर इलाज कराते हैं। गंभीर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने का खेल बंद नहीं हो रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है और महंगी मशीनें जंग खा रही हैं। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जमीन पर बैठे मरीज को ड्रिप चढ़ाए जाने का दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। जगदीशपुर अमेठी में इकलौता ट्रॉमा सेंटर कहने भर को इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए है, जबकि यहां पर प्राथमिक उपचार की भी सही व्यवस्था नहीं है। उरई ट्रॉमा सेंटर में घंटों मरीजों को इलाज नहीं मिलने की वजह से कई शिकायतें आती हैं। तो पीलीभीत और फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में भी इलाज की सुविधा तक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी और बदहाली की वजह से आए दिन मरीजों की मौत पर हंगामा हो रहा है। मरीजों से पैसे की खुली लूट होने से लोग परेशान हैं। साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई से ही शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार आएगा। जनता 2027 के विधानसभा चुनाव के इंतजार में है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्याम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, बहुत बुरा हाल है, मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, स्ट्रेचर पर ही इलाज कराना पड़ता है, तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि बेकार है, हालात बहुत खराब है स्वास्थ्य सेवाओं का? नेहा जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। नेहा जी, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर मैं इलाहाबाद से हूँ तो इलाहाबाद में एसआरएन है जो सरकारी है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है जी। वहां के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑटो सुमो लेकर के ये फटकार लगाई, पूछा कि ये अस्पताल है कि मुर्दाघर है, आपने अस्पताल को क्या कर रखा हुआ है। आपने भी विजुअल देखे होंगे जहाँ पे जो है मानव अवशेष को कुत्ता लेकर के जा रहा है हॉस्पिटल में। आपने भी वो वीडियो देखे होंगे कि ड्रिप लेकर के लड़का स्ट्रेचर पे खड़ा है, अपने पिता के ऊपर ड्रिप चढ़ा रहा है। और बहुत दूर नहीं जाते हैं तो आपको अभी इसी महीने की जो न्यूज है, झलकारी बाई महिला अस्पताल जो लखनऊ के है, उसके मुख्य द्वार पर, क्योंकि हॉस्पिटल अंदर नहीं रहता, मुख्य द्वार पर
ई रिक्शा में जो है एक महिला बच्चे को जन्म देती है। बलिया के जो सीएमओ हैं, बलिया जो जिला अस्पताल है, उनके सीएमओ का ट्रांसफर क्यों किया गया हुआ है? क्योंकि फर्श पर, अस्पताल में फर्श पर जो है महिला बच्चे को जन्म देती है और पता चलता है कि 4 लोग उसमें जो है वो लोग परेशान रहते हैं कि एडमिट ले लिया जाए, एडमिट नहीं लिया जाता है। 4 लोग को तलब किया जाता है और सीएमओ को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये कह करके कि चलिए ठीक है, अगर आपने जो है ये एक बार गलती हुई है और दोबारा गलती करेंगे तब आपका निलंबन किया जाएगा। और ये तो मैं कुछ इंसिडेंट बता रही हूँ, बाकी उधर उठा करके देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो रखी है। आप गोरखपुर महिला अस्पताल चले जाइए, गोरखपुर महिला अस्पताल में एनेस्थीसिया देने वाला कोई नहीं है। अगर रात को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है तो वो ऑपरेशन अस्पताल में नहीं होता, महिला अस्पताल में गोरखपुर, तो महिला अस्पताल से आपको कहीं पे रिफर ही किया जाएगा। रात को आपको कोई सर्विस दी नहीं जा सकती है उस अस्पताल में सर्जिकल। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, गोरखपुर जो जिला अस्पताल हुआ करता था उसको मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ना तो आप वो मेडिकल कॉलेज वाली सुविधा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और जो जिला अस्पताल में सुविधाएं हुआ करती थी कि फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयां, फ्री सर्विसेज, वो भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी खराब हो रखी हुई है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डॉक्टरों की भर्ती भी नहीं हुई है। जब से जो सरकार बनी हुई है तब से डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया अब जाकर के चल रही है, वो भी यूपीएससी द्वारा की जा रही है। वो जाके प्रक्रिया चालू है 2024 से, पता नहीं कब तक की जाएगी। और कोरोना, सरकार कहती है कि अगर आप आरटीआई डाल करके पूछिए तो कि क्यों परेशानी है, तो कहते हैं कि हमके पास में स्टाफ नहीं है। पर वहीं पे कोरोना वॉरियर जो 7,000 जो है थे, उनमें से 2,000 को कोरोना खत्म होने के बाद ही निकाल दिया गया था। ठीक है श्याम प्रकाश जी, देखिए कोरोना काल में तो हमने देखा ना स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह चरमरा गई थी सर। उसके बाद ये प्रण लिया था कि अब बेहतर स्थिति की तरफ हम लौटेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे कि कुछ बेहतर नहीं है, यहाँ तो हालात बहुत से बहुत खराब है। श्याम प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपने मेरे से प्रश्न किया? जी 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 जी, आपसे ही प्रश्न है। देखिए, मैं पहली बार विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है, मैं इनके साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो स्वास्थ्य सेवा जो है वो उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, और सही मायने में उससे पहले और बुरी हालत थी। मैं तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करूं जो हमारी सरकार से पहले, उनकी स्थिति ये थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो तालाब में पहुंचे हुए थे, उनमें खरपतवार उगी हुई थी, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंच रहे थे। स्टाफ थे मगर स्टाफ जो है वो वहां पर न पहुंचना उनका नियम बना हुआ था। जिस तरीके से हमारी सरकार ने आकर के सभी जगह इंटरनेट के साथ में जोड़ करके और वहां पर व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, हो भी रही है, ताकि जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर और जो स्टाफ है वो पहुंच सके। वहां पर जो है डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, और जिस तरीके से स्वरूप रानी हॉस्पिटल और ये तमाम हॉस्पिटलों की बात है, मेरा अनुभव है कि बहुत बुरी हालत, बहुत ज्यादा बुरी हालत मैंने देखी है। और मैं तो सही मायने में विपक्ष के साथ खड़ा हूँ इस चीज पर कि हमें इस स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए हर सूरत में सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि केवल जो है विपक्ष को क्रिटिसाइज करना, उससे काम नहीं बनेगा। जो इस वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है प्रदेश के अंदर, वो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके का हमने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा स्वरूप दे रखा है, उस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं है दुरुस्त। इनमें सुधार की आवश्यकता है। मैं बेशक से जो भी एक्शन हो मेरे खिलाफ, मगर मैं ऐसे मौके पर जो है ये जो विपक्ष के साथ हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक और दुरुस्त करना और जो अनियमितताएं जो यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं उन पर सख्ती करने की आवश्यकता बेहद जरूरी मतलब है। मानते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं हिलावाली है, कहीं ना कहीं ढीला ढवाली है, ये सब पूरी तरह से जो सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कोशिशें नहीं कर रही है, या उस स्तर पर नहीं की गई है जिस स्तर पर की जानी चाहिए, मानते हैं आप? देखिए, मैंने बताया कि पहले स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, मगर जो है जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं
उनका जो अपना तरीका और रवैया है उससे मैं नहीं संतुष्ट। सरकार को भी वो धता बता रहे हैं। मैं साफ तौर पर देख रहा हूँ, अभी पिछले सप्ताह मेरे एक ब्रदर की डेथ हुई दीनदयाल हॉस्पिटल अलीगढ़ में। उसको या आप ये लगा लो कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं था, जबकि हम अपने आप में जो है ना सक्षम नेताओं के रूप में मानते हैं। मगर वहां पर स्थिति ये थी कि हड़ताल के नाम पर सब जगह जो है बुरी हालत, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के उनका इलाज करने का प्रयास किया और वो नहीं बच पाए। तो ये सही मायने में मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। शांत प्रकाश जी, अगर आप लोग अपना काम इस तरह से नहीं करा पा रहे तो आम जनता कितना परेशान होगी, कितनी लाचार होगी, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या किया जाए? पूजा जी देखिए, एक बेहतर नेता की यही पहचान होती है, जहाँ खामी है, जहाँ कमियां हैं, वहाँ एक्सेप्टेबल भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें ये कहे कि नहीं जी बहुत ही अच्छा है, कह रहे बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं और बेहतर किया जा रहा है। पहले के मुकाबले कुछ हद तक बेहतर हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। नेहा जी बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते तो जो है कानपुर के सीएमओ को जो है निलंबन नहीं होना पड़ता। आपको भी पता है कि जो है किन विवादों को लेकर के हुआ। अगर बेहतर कोशिश कर रहे होते तो जब समाजवादी पार्टी के जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर उनसे बदतमीजी करता है तो सरकार बोलता है कि भाई वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो सुबह 8 बजे जाकर के अपने जो उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो जिला अस्पताल है, अगर वो वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता उनको जाके बताएगी कि 8 बजे डॉक्टर को बैठने का समय होता है, ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, तो वो आ सकते हैं राउंड पे, वो देख सकते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं है। और उनका अधिकार बनता है कि जब उनकी वहाँ की जनता परेशान है तब आपने नहीं बोला। आपके नेता भी राउंड पे नहीं जाते हैं। जो सेम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसके आने की जो टाइमिंग आपने कहा कि आप कर रहे हैं अटेंडेंस, लेकिन पता नहीं कि आप चले जाइए ओपीडी में। आपको अगर इंटर्न काम करते हुए ना दिखाई दे तो आप बताइएगा। कोरोना काल भी पूरे इंटर्न के भरोसे था। अभी भी अस्पताल जो, अगर मुझे लगता है कि ये पीजी वाले स्टूडेंट ना हो और इंटर्न ना हो तो फिर आपको डॉक्टर मिले ही ना। और डॉक्टरों को तो ऐसा खौफ बना रखा हुआ है। आप तो नेता हैं, हम नेता हैं, हो सकता है कि आप जो है मीडिया में है तो हम जा करके बात कर लें एक बार के लिए डॉक्टर के लिए। जो आम आदमी होता है उसको तो डॉक्टर्स को ऐसे भगा देते बाहर, उनसे ना प्रश्न कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं, उनसे कोई संवाद ही नहीं कर सकते हैं। आपका जो है वहां पे एडमिट हो जाए वही बड़ी बात होती है। और हॉस्पिटल में आप एक बार चले जाइए, इन्होंने अपने भाई को एडमिट कराने का कोशिश किया, इनको पता चला ना, वही हालात है कि कोई भी चला जाए और सरकारी अस्पताल में इलाज करा के देख ले, होगा ही नहीं। आप कराएंगे कहाँ से? आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हमको कहीं बाहर ही चले जाए। ठीक है शांत प्रकाश जी, देखिए ये मूलभूत सुविधाएं हैं सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो एक आम इंसान मतलब कहता है कि जरूरत है, उसको चाहिए ही चाहिए, जरूरत है ये उसकी। लेकिन वो भी अगर सरकार देने में नाकाम है या असक्षम है तो इसे क्या कहिएगा सर? फिर तो ये कहा जा सकता है कि बाकी तमाम चीजें तो एक अलग है, आप सुख सुविधाएं मत दीजिए लेकिन जो जरूरत है वो तो दीजिए ना। अगर वहां पे भी सरकार नाकाम है तो क्या कहिएगा? फिर कैसे वोट दे दें? नहीं बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं स्वास्थ्य सेवा को लेकर के मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं है। और जिस तरीके से कागजों पर या जो स्ट्रक्चर हम जो देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो तमाम जगहों का, उसमें तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी भी हमारे पास में जानकारी आती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो वहां पर लापरवाही से जा रहे हैं। इसमें सख्त होने की आवश्यकता। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद, अगर यहाँ पर इस प्रकार की जो परेशानियां हैं उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक्शन मोड में रहने की आवश्यकता है, पूरे उस पर निगरानी रखने की और निगरानी समितियां बनाने की आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये दरख्वास्त करूंगा कि इस पर जो है क्योंकि ये जवाब देना, मैं इस पर लीपापोती करके मैं जवाब दे दूं कि बेहतर कर रहे, नहीं हो रहा बेहतर, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इस पर सख्त अभी बहुत कुछ। तो इसके लिए क्या किया जाइए बताइए। अब क्या आप लोगों ने खुद अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की कि देखिए हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो जनता की बातों को सुनते हैं, उसको उठाते हैं, और जो हालात है प्रदेश के वो खराब है, आप लोगों ने ये बताने की, जताने की कोशिश की क्या सर? हाँ, मैंने इस पर एक पत्र लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस पर देखिए सभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें निगरानी समिति बनाने की जरूरत है, ताकि वो सब लोग जो लापरवाही से, डॉक्टर्स और जो स्टाफ है जो लापरवाही दिखा रहा है,
उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। क्योंकि इनफैक्ट क्या है कि अभी पूजा जी ने जो बात कही कि व्यवहार जो है डॉक्टर्स का वो उतना बेहतर नहीं है, सही बात है। क्योंकि हो सकता है वो ये भी मानते हो कि हम थक गए हैं, स्टाफ की कमी है, या क्या भी जो भी कारण है, वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे स्वरूप रानी हॉस्पिटल की जो बात अभी कर रही थी पूजा जी, वहां पर तो स्थिति ये है कि आपके कमरे के बाहर ही लाइन में शवों की जो है ना पूरी की पूरी कतार रखी होती है। जो लोग देखने के लिए अपने पेशेंट को देखने जाते, मेरे फादर हार्ट अटैक हुआ तो स्वरूप रानी में ही एडमिट थे, तो रात में सो नहीं पाते थे हम डर की वजह से, क्योंकि बाहर 2 3 4 शव रखे होते थे। तो ऐसे में ऐसा लगता था कि हम हॉस्पिटल में सो रहे हैं या मुर्दा घर में सो रहे हैं। तो उनको हार्ट अटैक हो रहा था और हमें खुद भी हार्ट अटैक होने की स्थिति पैदा हो रखी थी। ये 93 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दुर्दशा है। और आज भी मैंने ये देखा कि वहां पर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर सरकारी हॉस्पिटलों में यही स्थिति है। मोदी योगी जी को तो इसके ऊपर सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता पूजा है। जी, लेकिन मैं आती हूँ सर, मैं ये स्थिति देखिए, ये 90s की स्थिति की बात कर रहे हैं सर मैम, लेकिन ये आज भी स्थिति है। तो मतलब कितने सुधार की तरफ हम बढ़े हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार पे हम दोष मढ़ दे कि देखिए योगी ही सरकार जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन हमने स्वास्थ्य को बहुत पीछे रखा, उस कैटेगरी में नहीं रखा जिस कैटेगरी में होना चाहिए। देखिए हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए, लेकिन उसको ही हम बहुत पीछे रखते हैं। नेहा जी, जो स्वास्थ्य विभाग की बात चल रही है बार बार, हालांकि अभी तो ब्रिजेश पाठक जी हैं, मुख्यमंत्री को दौरे करने चाहिए। इससे पहले बहुत दौरे किया करते थे, अब चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्था, दौरे नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में होना क्या चाहिए, पिछली भी सरकारें रही, इसकी सरकारी पर हाईकोर्ट ने कभी खुद से ऑटो समो नहीं लिया, इतने जो है बुरे हालात नहीं रहे। करना क्या चाहिए? अभी अभी सारण की बात चल रही है नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल पहले जो है, मैंने हमारे कोई परिचित थे, परिजन थे, उनका ऑपरेशन कराने के लिए हमें सारण में गए हुए थे, तो वहां पे एक्सरे मशीन की फिल्म नहीं थी। और फिर अभी रिसेंट में कोई गया, 1 महीना भी नहीं हुआ है, और वो भी वही फोन पे खींच करके, वो मेरे खुद के फोन पे, मैंने फोन दिया, मेरे फोन पर खींच करके देख रहे कि आप जाइए, फिर एक्सरे आपको दिखाना है तो ये फिर अभी भी वो फोन पर ही खींच के दिया जा रहा है। आप सोचिए कि पिछले 2 साल से, ये तो मैं जान रही हूँ, पता नहीं मुझसे पहले की क्या बात होगी, तो पिछले 2 साल से एसआरएन में जो एक्सरे मशीन की जो फिल्म होती है, जो प्रिंट करके आप देते हो एक्सरे, वो नहीं है, वो आपको फोन से कैप्चर करके दे रहे हैं। ये इतनी बुरे हालात है, और ऐसा नहीं है इससे अवेयर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस बात से कोई अवेयर नहीं होगा, या जो है गवर्नमेंट अवेयर नहीं है, अथॉरिटीज अवेयर नहीं है। ये पता नहीं किस लेवल का यहाँ पे जो है करप्शन चलता है, किस लेवल की करप्शन इतनी हाई लेवल की हो रखी है, इसमें कितने कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा होता है। अगर कोर्ट फटकार लगा दी, आप सोचिए कि बच्चा अगर फर्स्ट पे पैदा होता है, सीएमओ को ये डांट करके हटा दिया गया कि अब ये आपकी गलती है, पहली हम आपको भेज दे रहे हैं दूसरी जगह पे, अगर दोबारा ऐसा फिर होता है तब हम आपको निलंबन करेंगे। ये जो उनका पैरेलल, जो उनका खुद का क्लिनिक चलता है, हर एक मोहल्ले में जो कुकुर मुत्तों की तरह से जो क्लिनिक खुले हुए हैं, ये क्लिनिक जो खुल गए हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये कैसे खुल जा रहे हैं? जो डॉक्टर्स हैं उनका पैरेलल, हमें पहले पता ही नहीं था, जब छोटे हुआ करते थे कि ये कहाँ पे जो है डॉक्टर्स के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनके खुद के हॉस्पिटल नहीं हो सकते, अलग ही लेवल का चल रहा होता है। हस्बैंड जो है अगर सरकारी हॉस्पिटल में है तो वाइफ जो है प्राइवेट खोल करके क्लिनिक रखा हुआ है। क्या ये जो है सारण के जो अथॉरिटीज उनको पता नहीं है क्या? सारण का डॉक्टर, मैं बहुत सारे डॉक्टर के नाम बता दूं, होता है कि पता करने चले जाए, नहीं जी आपको पता चल जाएगा। ऐसे सरकारी अस्पताल में बहुत सारे कि हस्बैंड डॉक्टर है सरकारी में, या वाइफ डॉक्टर सरकारी में, और बगल में उनके हस्बैंड या वाइफ जो है क्लिनिक खोल रखे हुए हैं। ये जो लूप होल्स हो रखे हुए उसमें जो है निकाल रखा हुआ है। चलिए ठीक है, क्या कदम उठाने की जरूरत है, मुझे सीधे सीधे बताइए, क्योंकि देखिए वक्त में नहीं है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, क्या कदम उठाने की जरूरत है? नेहा जी, जो ये पहले तो प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते हैं, तो कंपलसरी मुझे लगता है एक बोर्ड बना देना चाहिए कि अगर आप जो है कभी भी पाए गए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हुए अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हुए, तो आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ऐसे एक बहुत सख्त नियम की जरूरत है। जब ये हो जाएगा तो ये डॉक्टर जो प्राइवेट में दिखते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे सरकारी में, फिर काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर जो बन करके आते हैं विदाउट एक्सपीरियंस नहीं आ जाते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है। जो प्राइवेट में सर्व कर रहे हैं यही कर रहे हैं, कोई आसमान से नहीं टपक जा रहे हैं, ये बस सरकारी में काम नहीं करते हैं, प्राइवेट में प्रॉपर कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे रेगुलेशन लुकआउट की बहुत जरूरत है कि ये जो प्रैक्टिस चल रही है बाहर, वो अगर प्रैक्टिस बाहर अच्छी कर सकते हैं तो सरकारी में भी आप अच्छी करिए।
क्योंकि आपको सरकार पे कर रही है, आपका वहन कर रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है सख्त रूल। मुझे लगता है बहुत पहले से बन जाना चाहिए था, और अगर अभी बन जाता तो और अच्छा रहेगा। बहुत बुरी हालत हो रखी है स्वास्थ्य व्यवस्था की। ठीक है, इससे सुधार हो जाएगा क्या श्याम प्रकाश जाटव जी, जिस बात का जिक्र अभी आप पूजा जी कर रही हैं? नहीं, मैं पूजा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तमाम जो डॉक्टर हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे ओहदे पर हैं और वो उनके अपने क्लिनिक चल रहे हैं, मैंने खुद अनुभव किया और इवन मैंने खुद इलाज भी कराया अपने फादर का वहीं पर, क्या नाम है, इलाहाबाद में। जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे वो उन्होंने उनके घर पर जो है उनके क्लिनिक में कराया। तो ये बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा ये नेक्सस काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, किस तरीके से उसके ऊपर कुछ लगाया जाए, इस पर तो एक ठोस कदम उठाने की सरकार को जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि योगी जी अभी समय है इनके पास में, तो कुछ सख्त कदम उठ जाए ताकि जो है स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जो परेशानी झेलनी पड़ रही है सभी आम जनता को, उससे उनको निजात मिले। क्योंकि वाकई जो है जो सड़कों पर जो एम्बुलेंस दौड़ रही है ना, वो रेफर किए हुए पेशेंट्स को लेकर के दौड़ रही हैं। ये समस्या जो है, ये फैक्ट है। अभी एक इंजेक्शन वहां लगवाना है, एक्सरे कराने के लिए भी बेड छोड़ करके और प्राइवेट और जो हॉस्पिटल के परिसर के एकदम गेट पर ही एक्सरे मशीन लग सकती है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं लग सकती। बहुत ताज्जुब की बात है और मैंने खूब देखा है इस चीज का अनुभव, आज भी कर रहा हूँ। ये समस्या है, इसमें बिल्कुल जो है योगी सरकार को, हमारी सरकार को जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की जरूरत है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।